people usually use to secret their love lives, बट मुझे कभी प्रेम छुपाना आया ही नहीं। वो जिसे मैंने 7 साल तक पूजा, उसके प्रेम में मैं खुद मीरा बन, मैंने उसे कृष्ण बनाया। अभी बीते कुछ दिन पहले अपनी बर्थडे पर उसने मुझे बहुत सुंदर तोहफा दिया है। जानना चाहेंगे? बीते बर्थडे उसने एंगेजमेंट कर ली किसी और से। कुछ कहानियों का अंत हम चाह कर भी नहीं लिख पाते। कुछ कहानियों के पात्र हमारे शरीर पर पड़े नासूर बन जाते हैं, जिनसे बस निरंतर रक्त का रिसाव होता रहता है, निरंतर पीड़ा का रिसाव होता रहता है। ये मन लाख कोशिश कर लिए समझाने पर कि जो शख्स इस जिंदगी को उम्मीदों से रोशन करने आया था, वो शख्स ना अब इस जिंदगी को किसी ढलती शाम से नाउमीद करके जा चुका है। पर ये जो कमबख्त दिल है, हाय ये दिल कोई ना कोई बहाने तलाश कर लेता उस एक शख्स को ढूंढने के। एक तस्वीर, एक लम्स, एक एहसास, मेट्रो की भीड़ में वो एक जाना सा चेहरा, उसका नाम, उसके शहर का नाम। हम प्रेम करते वक्त भूल जाते हैं कि दायरे कितने जरूरी हैं हमें हमारी नजरों में जीवंत रखने के लिए। वो शख्स जो एक अरसा मेरे साथ रहते हुए भी समझ ही नहीं पाया मेरे इश्क की रूहानियत, वो शख्स जिसे कभी समझ आया ही नहीं थी कि उसके साथ में सफर कर रहा था या सफर कर रहा था। वो शख्स जिसे खबर ही नहीं कि उसकी सफेद सी कमीज के किसी महीन से कोने में मेरे बड़े से दिल का एक छोटा सा टुकड़ा आज भी अटका है। वो शख्स अब अपनी जिंदगी में ना बहुत आगे बढ़ चुका है। रेल किस तरह से हमारी आंखों के सामने से जाती है, रेल किस तरह से हमारी आंखों के सामने से प्लेटफॉर्म छोड़ती है और हम कुछ नहीं कर पाते, हम वहीं रह जाते हैं। ये जो जाता हुआ प्रेम है ना, ये भी ठीक ऐसा ही है, ये भी बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। हम वहीं खड़े रह जाते, स्तब्ध या कि मौन। हम लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, विलाप कर सकते हैं, चाहे तो अपने दिल की दहलीज लांग करके उसका हाथ पकड़ने की ना कोशिश भी कर सकते हैं। अंततः उसे ये हाथ झटक कर जाना ही है और उसे जाने देना, अब इसे प्रेम कह लीजिए, प्रेम के प्रति चुनाव कह लीजिए, अपना स्वार्थ या स्वीकृति। किसी ने बहुत खूबसूरत लिखा था कि एक उम्र गुजारनी है तेरे बगैर, एक उम्र गुजारनी है तेरे बगैर, और एक शाम है कि कमबख्त करती है।